नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पुत्रदा पवित्रता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं इस एकादशी की, जिसे सावन की पुत्रदा पवित्रता या पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने कामिका एकादशी का महत्व बताया, कृपया करके आप बताइए कि सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या लाभ मिलता है तथा इसकी करने की विधि और इसमें किस देवता को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा और पवित्रता एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आज मैं तुमको इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एक ऐसी कथा है जहाँ एक धर्मात्मा राजा की पीड़ा, एक गाय के आंसू और एक व्रत की शक्ति से बदल गया एक जीवन। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में महिष्मती नाम का एक नगर था। वैभवशाली, समृद्ध और आनंदमय। वहां के राजा थे महिषीजीत, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सत्यवादी राजा, दयालु और प्रजा का पालन पुत्र की भांति करने वाले। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जो सारी धन दौलत, वैभव और सारी शोभा होते हुए भी उन्हें खाली रखता था। सारी सत्ता उस खालीपन को भर नहीं पाती थी। उन्हें संतान नहीं थी। संतान ना होने का खालीपन केवल वही समझ सकते थे जिनके कोई संतान न थी। वो राजा राजमहल में अपने सभी कार्यों को पूरे मन से मुस्कुराते हुए करते और रात के अंधेरे में सुनाई देती थी उनकी आंसुओं की गूंज। उनके मन का खालीपन। राज सिंहासन पर बैठा एक दुखी पिता, जिसकी झोली कभी भरी ही नहीं थी और जिसकी गोद पूरी तरह खाली थी। राजा महिजीत ने बहुत से यज्ञ किए, ऋषियों से मिले, तीर्थ यात्राएं की और बहुत से दान किए, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर उन्होंने एक सभा बुलाई। आंखों में आंसू, उनके स्वर में कंपन था। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रजाजनों, मैंने कभी किसी से अन्याय नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया। मैं सबका रक्षक बना, सबको मैंने अपने पुत्र के समान प्रेम किया, फिर भी मेरी झोली सूनी क्यों है? संतान का सुख मुझसे क्यों दूर है? राजा की यह करुणा पुकार सुनकर उनके सभी मंत्रीगण, पुरोहित और प्रजाजनों का हृदय द्रवित हो गया और फिर इसका हल ढूंढने के लिए राजा अपने मंत्रियों को लेकर वन की ओर चल दिए। वन में वो कई आश्रमों में कई ऋषियों से मिले और अंत में उन्हें दर्शन हुए ऋषि लोमेश के। वो व्योवृद्ध, दिव्य, तेजस्वी तप के परम पथिक, जिनका एक एक रोम कल्पों के समान झड़ता था। वो एक बहुत ही दिव्य पुरुष थे। राजा और उनके मंत्रियों ने लोमेश ऋषि को वहां प्रणाम किया और राजा ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। ऋषि ने उनकी पीड़ा को सुना और फिर उन ऋषि ने आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और ऋषि बोले, राजा महाजीत, इस जन्म में तुम भले ही धर्मात्मा हो, परंतु पिछले जन्म में तुम एक निर्धन वैश्य हुआ करते थे। एक बार ज्येष्ठ माह की तपती दोपहर थी। 2 दिनों के भूखे प्यासे तुम एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां पहले से एक प्यासी गाय जल पी रही थी, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन तुमने उसे वहां से हटाया और कहा, यहां से हटो, पहले मैं जल पीऊंगा, और स्वयं जल को पी लिया और उसे वहां से हटा दिया। उस प्यासी गाय के आंसू और उसके हृदय की पीड़ा ने राजा के भाग्य से संतान का सुख मिटा दिया।
उस दिन भूखे प्यासे रहने के कारण उस पुण्य से तुम राजा तो बन गए, लेकिन गाय को जल से वंचित करके जो तुमने पाप किया उससे तुम पिता बनने से वंचित रह गए। राजा और उसके मंत्री यह सुनकर घबरा गए और फिर सबने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी है। यह बहुत ही पवित्र एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर इसका पारण कर दो। इस व्रत का पुण्य राजा को संतान का सुख देगा और उनकी गोद भर जाएगी। राजा को इस बात को सुनकर बहुत ही संतोष मिला और वह अपने राज्य को वापस चल दिए। जब वह एकादशी आई तो पूरी नगरी ने राजा के साथ उस व्रत को किया और राजा ने रात में जागरण भी करवाया। भक्ति के गीतों से वो रात गूंज उठी और सुबह होते ही उस पुण्य का फल सभी ने राजा को अर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी, गुणवान, धर्मनिष्ठ पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। राजा महिजीत की गोद अब सूनी नहीं रही। वो पुत्र उनके जीवन में प्रकाश और प्रजा की आशा बनकर आ गया। तो यह थी सावन पुत्रदा पवित्र एकादशी की व्रत कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पशु मात्र का भी अपमान या अत्याचार हमें भवसागर में दुख देता है। पूर्व जन्म में पाप किए हुए इस जन्म में बाधाएं बनकर हमारे सामने आते हैं, लेकिन भक्ति, श्रद्धा और व्रतों की शक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी संतान की इच्छा रखने वालों के लिए एक वरदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जिसने संतानों के लिए मन में पीड़ा जानी है वो इस एकादशी की महिमा को जान पाएगा। तो यह थी आज की व्रत कथा। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम विष्णु नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।